प्यारे बच्चे कैसे हो? आशा करता हूँ आप भी सही होंगे। यहाँ पर हम आकलन 15 जो कक्षा 6-7 प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में है, आज हम उसका अभ्यास करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, इसको पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है? एक दिन 3 साल का बालक अपने पिताजी की वर्कशॉप में खेल रहा था। खेलते खेलते वह अपने पिताजी के रखे हुए नुकीले औजारों पर जा गिरा। उसकी दोनों आँखों में चोट आई, जिससे उसे दिखाई देना बंद हो गया। वह बालक पढ़ना चाहता था, किंतु उस समय दृष्टिहीन लोग केवल उभरे हुए अक्षरों को ही पहचान सकते थे। 12 बिंदुओं वाला तरीका भी था। वह बालक सरल विधि की खोज में जुट गया और उसने एक दिन 6 बिंदुओं वाली लिपि की खोज कर ली। इस बालक का नाम लुई ब्रेल था। उन्हीं के नाम से इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि पड़ा। आज पूरे विश्व में ब्रेल लिपि ने दृष्टिहीन लोगों को पढ़ा लिखा कर नया जीवन दिया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इन प्रश्नों का हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बच्चा वर्कशॉप पर क्या कर रहा था? तो यहाँ पर देखिए, बच्चा अपने पिताजी के साथ वर्कशॉप में खेल रहा था। तो यहाँ पर इसका जवाब आ जाएगा, यहाँ पर वह खेल रहा था। अगला प्रश्न है कि बालक के गिरने पर क्या हुआ? तो जब वो गिरा नुकीले औजारों पर, तो उसकी दोनों आँखों में चोट आ गई थी। तो बालक के गिरने पर यहाँ पर दोनों आँखों में चोट आ गई, तो इसका जवाब ये होगा। बालक का नाम क्या था? तो बालक का नाम था, यहाँ पर इस बालक का नाम ब्रेल लिपि था। तो इस बालक का नाम क्या था? ब्रेल लुई। और उसी के नाम पर ब्रेल लिपि नाम पड़ा, जो हम ये बताना चाहते थे। अगला है, दृष्टिहीन बालक आज पढ़ रहे हैं। तो दृष्टिहीन बालक जो ब्रेल लुई ने जिस लिपि का आविष्कार किया, उसके नाम से ब्रेल लिपि पड़ी। तो आज दृष्टिहीन बालक ब्रेल लिपि से पढ़ रहे हैं। 5वां प्रश्न ये है कि ब्रेल लिपि का उपयोग कौन करते हैं और क्यों? तो सीधा जवाब है कि ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन, जिन्हें दिखाई नहीं देता, वो लोग ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसे स्पर्श कर सीखा जा सकता है। यानी कि कुछ छू कर, यूँ करके, इसमें दाने दाने कुछ होते हैं, उससे पढ़ते हैं। 6ठा है, खेलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पहला तो ये है कि आप अपने आसपास कोई भी नुकीली वस्तु दिखाई दे, औजार दिखाई दे, उससे दूर रहें। उनके पास नहीं खेलें, क्योंकि अगर खेलोगे तो उन पर ध्यान नहीं रहता, खेलते खेलते उन पर आप गिर सकते हैं और लग सकती है। दूसरा है, हमें हमेशा खुले मैदान में ही खेलना चाहिए। कभी भी हमें ऐसे में स्थान पर नहीं खेलना चाहिए जो बिल्कुल छोटा हो, जैसे गली है, इनमें तो खेलना ही नहीं चाहिए। हमेशा खुला मैदान होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7वां है कि बहुवचन बनाइए। तो यहाँ पर लाख से बहुवचन होगा लाखों, अक्षर से अक्षरों। अब यहाँ पर हमें नए शब्द बनाना है। लिख से बन गया लिखाई। आप लिखावट भी कर सकते हैं, लिखना भी कर सकते हैं, लेखन भी कर सकते हैं। अगला है दृष्टि। दृष्टि से यहाँ दृष्टिहीन हो गया, दृष्टिकोण हो गया, हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। 9वें प्रश्न में पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। बादल को जलद कहते हैं, बादलों को जलद भी कहते हैं, मेघ भी कहते हैं, घन भी कह सकते हैं, पयोद, वारिद भी कह सकते हैं। धरती को भू, भूमि, धरा, वसुंधरा, अचला, ये आदि आप पर्यायवाची लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें अपनी पसंद की कोई कविता लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर एक कविता लिखी है, देखिए। चिड़िया रानी, क्या तुम भी पढ़ने को जाती हो या नौकरी करने को जाती हो? शाम से पहले घर आती हो, बच्चों का दाना लाती हो,
भर भर चोंच खिलाती दाना, चू चू चहक सुनाती गाना। इस तरह प्यारे बच्चों आकलन 15 का अभ्यास इस वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, और जिससे कि आपको नया कोई वीडियो आए मेरा तो आपको मिल सके। तो अगले वीडियो में मिलते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद।